हिदायत नुसैरी एक रिसाला ईरान का छपा हुआ मैंने पढ़ा। एक आदमी दूसरे से कह रहा था फलानी नुसैरी शुदे, फलाना बंदा अलीउल्लाह ही बन गया है, वो मौला अली को खुदा कहता है। दूसरे ने कहा जी या क्यों ना हो, उन अली रा खूब शनाख्ते वले खुदा रा न शनाख्ते। उसने मौला अली को तो खूब पहचाना है पर अल्लाह को नहीं पहचाना। दूसरा बोला कहने लगे तुम गलत कहते हो, न अली रा शनाख्ते न खुदा रा शनाख्ते। उसने न अली को पहचाना है न अली के खुदा को पहचाना है। अगर अली को पहचानता तो अब्द को माबूद न कहता, और अगर खुदा को पहचानता तो खुदा को माजूल न कहता, अली को खुदा की मंजिल पे न बिठा। तो लिहाजा ये जहालत के करिश्मे हैं मेरे दोस्तों। याद रखो जहाँ तक खुदा होने का ताल्लुक है, पहले दौर में सुनते थे गाली होते हैं जो कहते थे कोई खुदा नहीं, ला इलाहा इल्ला अली या ला इलाहा इल्ला मोहम्मद। वो किताबों में पढ़ते थे, मुखालिफ वो किताबें पढ़ते थे और कहते थे शिया अली को खुदा कहते हैं, शिया अली को नबी को खुदा कहते हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो जो हम किताबों में पढ़ते थे आज आंखों से फिर देख रहे हैं कि ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो बैनर लगा रहे हैं अली अल्लाह, और फिर उन पर फख्र करते हैं मिन जानिब अंजुमन नुसैरियान पाकिस्तान, मोची दरवाजा लाहौर। अगर कोई गया है सिंध में सखी शोबाज कलंदर के मज़ार पर तो वो गवाही देगा कि वहां भी बैनर लगे हुए हैं, और कुछ अरसा पहले करबला गामे शाह में भी लगाए गए थे, और असम्बलियों तक आवाज पहुंची थी कि उनको काफिर करार दिया जाए जो अली को खुदा कह रहे हैं। तो लिहाजा ये कौम का फर्ज है कि जिनका कलमा ही है ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर आज कलमा ही बदला जा रहा है कि ला इलाहा इल्ला अली, 3 नारे तो हमारे 1400 साल से पुराने हैं, नारा तकबीर, नारा रिसालत और नारा हैदरी, और आज एक चौथा नारा नारा इलाही भी लग रहा है, ला या अली अल्लाह, नारा इलाही अली अल्लाह, और कौम खामोश तमाशाई बनी हुई है। तो आप ही फरमाएं कि अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली। कुछ लोग जो खुलाम बखुलाम खुदा नहीं कहते, उन्होंने इससे भी शरीयत फतवा न लगाए, शरीयत गरेबान गिर न हो। उधर जज्बा मोहब्बत कहते हैं कि खुदा कहा जाए, उधर शरीयत का डर है कि उलमा फतवा लगा के हमें काफिर करार दे देंगे। उन्हें एक दरमियाना रास्ता निकाला कि नहीं, ये खुदा तो नहीं है, इनका खुदा तो है अल्लाह। लेकिन अल्लाह उस वक्त तक अल्लाह था और उसका काम यही था कि उसने नबी अली को पैदा किया, या दूसरे कौल के मुताबिक 5 तन पाक को पैदा किया। उसके बाद अल्लाह का काम खत्म हो गया, बाकी कायनात पैदा की है तो नबी अली ने, कायनात को रोजी देते हैं तो नबी अली, अगर कायनात का निज़ाम चला रहे हैं तो ये अली और नबी और 5 तन पाक। इसका नाम है अकीदा तफवीज़, यानी ये अकीदा रखना कि अल्लाह ने इन हस्तियों को पैदा करके निज़ाम कायनात इनके सपुर्द कर दिया है। तो मैं अर्ज करूंगा इसकी मजम्मत से हमारी किताबें छलक रही हैं, कुतुब अरबा हों या तफसीर कुम्मी से लेकर मौजूदा दौर की तफसीरों तक, तमाम कायनात की हमारी हजारों नहीं लाखों किताबें लबरेज नजर आती हैं कि अइम्मा ताहरीन ने ऐसा अकीदा रखने वालों को मुशरिक भी कहा है और उन पर लानत भी की है। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अलैहि की खिदमत में एक बंदा जाता है, कहते हैं मौला फलां बंदा अब्दुल्ला इब्ने सबा की नस्ल में से व यकूल बितफवीज़, वो तफवीज़ का कायल है। इमाम फरमाते हैं पहले ये बताओ तफवीज़ है क्या भला। कहने लगे मौला वो कहते इन्नल्लाह खालका मुहम्मदन व अलियन सुम्मा फव्वज़ल अम्र इलैहिमा, अल्लाह ने सिर्फ नबी और अली को पैदा किया, फिर सारी कायनात का निज़ाम उनके हवाले कर दिया। अब यही पैदा करते हैं, यही रिज्क देते हैं, यही मौत देते हैं, यही हयात देते हैं, यही निज़ाम कायनात चलाते हैं। इमाम फरमाते हैं काज़बा अदुव्वुल्लाह, अल्लाह के दुश्मन में झूठ कहा है।
پھر علامہ اپنا صدوق نے، علامہ مرسی نے، باقی علماء اعلام نے، شیخ مفید نے، سید مرتضی رضی نے، سب نے لکھا کہ ایک بندہ حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کرتے ہیں مولا جبر و تفویض کے بارے میں کوئی فرمائیں۔ فرمایا جو عقیدہ جبر رکھتا ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے کہ نیکیاں بھی اللہ تعالی کراتا ہے اور بدیاں بھی اللہ تعالی کراتا ہے، بندہ مجبور محض ہے، بندے کو نہ کوئی نیکی کرنے کا اختیار نہ کوئی بدی کرنے کا اختیار، پھر اللہ نیکیاں بھی خود کراتا ہے، بدیاں بھی خود کراتا ہے، پھر بدی کرا کے اس کو جہنم میں جھونک دیتا ہے، کہ نیکی کرا کے اس کو انعام سے نوازتا ہے۔ فرمایا جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ خارج از اسلام ہے۔ والقائل بالتفویض مشرک، اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نے کچھ ہستیاں پیدا کر کے نظام ان کے حوالے کر دیا، وہ ہے تفویض، اور تفویض کا قائل مشرک ہے، وہ موحد کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔